जाते हैं और हम देखे हैं कि वहां पे कैंड फूड्स मिलता है, क्योंकि ठंडे प्रदेश होते हैं, सब्जियां अक्सर मिला नहीं करती हैं, तो कैंड में कैबेज मिलता है, कैंड में मटर मिलता है। हमारे यहाँ कई सब्जियों के उत्पादन है, हम बाहर भेजेंगे, पर विल पावर चाहिए ना। जैसे 5 सालों में 2015 से लेकर 2020 में 60% तो गुजरात में एमएनसी का ग्रोथ हो गया और साथ ही साथ 48% एक्सपोर्ट बाहर होता है। वही वाला काम हम बिहार में करेंगे। हम यहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फिशरी इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, सिल्क प्रोसेसिंग यूनिट सब कुछ हम लगाएंगे बिहार में, अपने आप रोजगार जनरेट होगा। पर जब शहाबुद्दीन जी की बात करते हैं, ओसामा जी की बात करती हैं, तो किस मुंह से आते हैं योगी आदित्यनाथ और बिहार में इनकी बात करते हैं? योगी आदित्यनाथ पे आईपीसी का कौन कौन सा धारा लगा है? 147, 295, 297, 436, 506, बहुत सारे हैं। अब मैं पूछ दूं ओसामा जी पर कितना लगा है, तो पूछिए ना, बताएंगे कितना लगा है। और जो शहाबुद्दीन की बात करते तो हैं, आप ओसामा जी को डिफेंड कर रही हैं, आप शहाबुद्दीन और ओसामा को डिफेंड कर रही हैं। आप कह रही हैं कि जो कांड हुआ था वो नहीं हुआ था, बिहार की जनता को उसे भूल जाना चाहिए थे, एसिड डालकर लोगों को मार दिया, उसकी बात नहीं करनी चाहिए। ओसामा फिट टू बी डेप्यूटी सीएम, आप ये कहना चाह रही हैं प्रियंका भारती जी? क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं कहना चाह रही हूँ, आनंद मोहन, आनंद सिंह, हुलास पांडे, अमरेंद्र पांडे, ये सबके सब स्वतंत्रता सेनानी हैं। जाइए सबको वीर की उपाधि दे आइए, ये कह रही हूँ। ये सारे लोग जितने घूम रहे हैं AK-47 वाले, ये बड़े अच्छे लगते होंगे, क्योंकि सब घर में AK-47 जो लोग रखता है, पता नहीं परमिशन आपको भी दिलवा दे या किसको दिलवा दे, तो शायद अच्छा लगने लगे। हमको तो परमिशन नहीं मेरी तो जुबान की तीर ही बहुत है, मैं अपना काम बोली से ही चला लेती हूँ, मुझे AK-47 की जरूरत नहीं है। लेकिन गुरु प्रकाश जी सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए रविका जी, उद्योग तो था, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, किडनैपिंग बेस्ड इंडस्ट्री थी, हत्या बेस्ड इंडस्ट्री थी, और इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, उद्योगपति भी थे शहाबुद्दीन। और बड़ा मतलब विचित्र लगता है और मुझे बहुत पीड़ा भी होती है कि हमारी बहन को ओसामा जी कहना पड़ रहा है। मैं तो कहता हूं और मैं समर्थन दूंगा राष्ट्रीय जनता दल को उस दिन जिस दिन हमारी बहन को डिप्टी सीएम का ये उम्मीदवार घोषित करते। नहीं करेंगे ना, दिक्कत इस बात से है, दुर्भाग्य है ये राष्ट्रीय जनता दल का। जब भी मौका मिलता है नविका जी, तो सिर्फ और सिर्फ माई बहन योजना लिखे थे अपने घोषणा पत्र में। माई बहन योजना का आपको अर्थ पता है ना? माई राबड़ी देवी नेता विधान परिषद, बहन रोहिणी लोकसभा, दूसरी बहन मीसा राज्यसभा। ये माई बहन योजना की असलियत है। और बड़ा मुझे विचित्र लगता है, नरसंहार करने वाले गांव के गांव 58 शिशु दलित समाज के बच्चों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। भूल जाए शहाबुद्दीन को, हद करते हैं आप। मतलब आप लोग अंधे हो गए हैं तुष्टीकरण की राजनीति में। वक्फ का संशोधन है, संविधान के ऊपर हो गए हैं। राहुल गांधी जी तो संविधान के ऊपर हैं ही इज अबव द रूल ऑफ लॉ। तेजस्वी भी अपने आप को घोषित कर ले कि आई एम अबव द रूल ऑफ लॉ, मेरे ऊपर कोई कानून लागू नहीं होगा। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा, तुष्टीकरण की राजनीति में इतने अंधे हो गए हैं आप लोग कि इस प्रकार की बातों को कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं ना आपको, नविका जी आप वरिष्ठ हो, आपको याद होगा 2020 के चुनाव के नतीजे आ रहे थे। 8 नवंबर का दिन था। थोड़े समय के लिए राष्ट्रीय जनता दल लीड कर रही थी, पूरे पटना का माहौल देखने लायक था। गाड़ी से 2 नली बाहर निकल गया था, ओपन फायरिंग हो रही थी। ऐसे लोगों को मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप पटना आइए, आई एम श्योर आप पटना आइएगा चुनाव में। 25 साल से ऊपर किसी भी युवा से आप पूछ लीजिए, आप एक साधारण सवाल पूछिए, छोड़िए बीजेपी, छोड़िए अभी हाल ही के दिनों में गोपाल खेमका तमाम केस हुए हैं। गुरु प्रकाश जी आपको इस बात को भी मानना पड़ेगा, आनंद सिंह बाहुबली हैं, ये भी आपको मानना पड़ेगा। ये सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे गुरु प्रकाश जी। ठीक है, रिकॉर्ड लालू जी का जो रहा सो रहा, पर आपका भी दामन बिल्कुल साफ सुथरा नहीं है जिस तरह के कैंडिडेट है, इसका जवाब दीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल जवाब देने को तैयार हूं। अनंत सिंह के ऊपर कोई नरसंहार का आरोप है क्या? आप अपने रिकॉर्ड को कंगालिए, अपनी रिसर्च टीम को बोलिए, आप किसी के भी कहिए 2005 के पहले कितने मैसेकर्स हुए थे। मैं मैसेकर बोल रहा हूं, ये कोई साधारण शब्द नहीं है। अच्छा। और ये जो भी व्यक्ति हैं, ये राष्ट्रीय जनता दल अच्छा, तो अपराध में भी रिटेल और होलसेल की बात करनी पड़ेगी। जिनका रिटेल में चल रहा है उनका ठीक है, जिनका होलसेल में चल रहा है वो ठीक नहीं है। गुरु प्रकाश जी, आपसे कम से कम ये उम्मीद नहीं थी, आप पढ़े लिखे बहुत सभ्य इंसान हैं, पर इसमें होलसेल रिटेल की बात नहीं होनी चाहिए थी। चलिए, लेकिन मेरा एक सवाल है, मेरा क्या ओवैसी जी ने सवाल उठाया है, सईद असीम वकार हमारे साथ बैठे हैं, तो वकार साहब अब आपके सवालों का जवाब मिल गया क्या? राहुल गांधी ने दे दिया या तेजस्वी ने दे दिया? आप बताइए, क्योंकि वो 19% जिसके हकदार तेजस्वी जी है, राहुल गांधी जी हैं, पीके जी भी उस पर आस लगाए हैं,
ओवैसी जी भी उस पर आस लगाए हैं। अब आंसर ले लीजिए। देखिए, सवाल और जवाब ये 11 तारीख तक खत्म नहीं होंगे, 11 नवंबर तक, जब तक पोलिंग नहीं हो जाएगी। और अगर कोई आस लगाए है और हम भी आस लगाए हैं तो ये गुनाह नहीं है। अगर हम लोगों ने डिमांड कर दी कि आप एक डिप्टी सीएम मुसलमानों से भी ऐलान कर देते तो क्या गुनाह कर दिया साहब? भाई, जिस मैदान में हर आदमी एक पद के लिए लड़ रहा है, नीतीश कुमार बीजेपी पे इसलिए दबाव बना रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। सम्राट चौधरी इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि डिप्टी सीएम होंगे कि नहीं होंगे। तेजस्वी जी ने राहुल जी को इसलिए दबाव बनाया, कांग्रेस पे इसलिए दबाव बनाया कि हमको सीएम फेस बना के ऐलान करो वरना हम तुमसे गठबंधन तोड़ देंगे। सीटें डिक्लेयर करने लगे। जिस मैदान में 2% वाले मल्ला ये कह रहे हैं कि साहब हमको डिप्टी सीएम जरूर बनाना, जिस मैदान में तेजस्वी मल्लाहों से वादा कर रहे हैं कि हमको वोट दो हम तुम्हें डिप्टी सीएम बनाएंगे, उस मैदान में अगर हमने ऐलान कर दिया या हमने मांग कर दी तो ये गुनाह कबीरा तो नहीं है मैडम? सभी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। इसमें कौन सा हमने गलत काम कर दिया है? दूसरी बात, बिहार की लड़ाई बिहार के लोगों को लड़ना है। बिहार के लोगों को अपना अच्छा बुरा पता है। उनको यह पता है कि पिछले 20 साल में किसने लूटा, 15 साल में किसने लूटा, और आगे वो लूटेंगे कि नहीं लूटेंगे ये बिहार की जनता को तय करना है। हर बच्चा, मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा बेहतरीन और समझदार लोग बिहार के हैं। सारी स्टेट में समझदार लोग हैं, लेकिन बिहार के लोग मैं समझता हूं ज्यादा समझदार है। उनको पता है कि उनको अगली बार किसको चुनकर भेजना है। तो आपका सवाल क्या है? और मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूं असीम वकार साहब, आप ये जो 2% मल्ला कहते हैं ना, जिस तरह से कहते हैं, जिस अंदाज से कहते हैं, मुझे कहीं ना कहीं इसकी चोट लगती है। चाहे वो 2% हो, 1% हो, एक आदमी हो, आप लेकिन उस आदमी का इस देश में उतना ही हक है जितना किसी और का। आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके 19% है तो 2% वाले की इज्जत नहीं है, स्टैंडिंग नहीं है, ये अंदाज मुझे सही नहीं लगता। हर आदमी सम्मानित है। आप अपना सवाल पूछिए, और आप सवाल पूछ रहे हैं तो प्रियंका भारती जी जवाब देंगी। प्रियंका भारती जी, अब बताइए, 19% के नुमाइंदे क्यों ना डिप्टी सीएम हो? कल तक नविका जी, हमने कब कहा कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो 2% 3% वाला राग है सब लोग अलापना बंद कर दे तो बेहतर होगा। इसलिए क्योंकि वो अति पिछड़े हैं और अति पिछड़ों की संख्या बिहार में 36% है। और जैसा नविका जी ने कहा कि वो 2 भी हो, ओक भी हो और आधा व्यक्ति कोई भी हो, सबको सम्मान मिलने का उतना ही हक है। और तेजस्वी जी ने तो खुद ही कहा ना कि बिहार में हमने अभी एक डिप्टी सीएम दिया और भी डिप्टी सीएम आने बाकी हैं, और इतनी तकलीफ इनको हो रही है तो मैं एक सवाल पूछ दूंगी। जब हमने सबसे पहला जनता दल की हमारी सरकार बनी, पहले होम मिनिस्टर हमने मुस्लिम समुदाय से दिए, ओवैसी जी से पूछ के दिया था। तस्लीमुद्दीन जी को स्टेट होम मिनिस्टर बनाया था, ओवैसी से पूछ के बनाया था। वित्त मंत्री हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी जी थे, ओवैसी से पूछ के बनाया था। नेता प्रतिपक्ष हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, उनसे पूछ के बनाया था। इसराइल मंसूरी जी को हमने विधायक पहली बार टिकट दिया, उसके बाद मंत्री, सीधे मंत्री उनको बनाया, वो भी क्या ओवैसी से पूछ के बनाया था। हमको किनके साथ रिप्रेजेंटेशन देना है, किनके साथ रहना है, ये तो हम खुद ही जानते हैं। हम सामाजिक न्याय प्रिय पार्टियां हैं, आपको पता है वकार जी, क्योंकि हम लोग रिप्रेजेंटेशन की जब बात करते हैं जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उसी हिस्सेदारी, और वो होगा ही होगा। हम सबको साथ लेके चलना जानते हैं, इसीलिए A to Z की बात करते हैं, हम किसी एक की बात नहीं करते हैं। इसीलिए मैं कहूंगी कि जब भी आप साहनी जी का नाम लेते हैं, 2% 3% बोलना बंद कीजिए। वो 36% समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और सबका सम्मान इस देश में बराबरी से होना चाहिए, और कुछ नहीं। लेकिन प्रियंका जी, आपने दुखती रग ही छेड़ दी। वही तो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो फिर 19% वाला तो सीएम होना चाहिए। क्यों अनंत विजय जी, 19% वाला फिर सीएम नहीं होना चाहिए क्या? यही तो ओवैसी जी कह रहे हैं।